नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। आज का विचार। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। धारूहेड़ा औद्योगिक कस्बा के सेक्टर 4 स्थित सुभाष चौक के समीप नाले की सफाई के दौरान जेसीबी मशीन से क्षतिग्रस्त हुई IGL गैस पाइपलाइन के कारण 5 लाख से अधिक कीमत की गैस हुई बर्बाद। गैस कंपनी की आपातकालीन टीम द्वारा गैस रिसाव से हुई क्षति की भरपाई के लिए नगर पालिका को थमाए नोटिस। नोटिस में कहा गया है कि 1 महीने के दौरान बर्बाद हुई गैस व पाइपलाइन मेंटेनेंस का चार्ज नहीं दिया गया तो की जाएगी कानूनी कार्रवाई। CBSE ने पूरे 103 दिन बाद सोमवार को कक्षा 12वीं के रिजल्ट ऑनलाइन किया घोषित। दोपहर 12:30 बजे रिजल्ट आने के घंटे भर में ही ये साइट हुई क्रैश। अब हर स्टूडेंट और स्कूल को भेजे जा रहे हैं रिजल्ट। ऐसा कई साल में पहली बार हो रहा है कि रिजल्ट की साइट क्रैश होने के बाद फिर से नहीं हो रही ओपन। बोर्ड, स्कूल, डिजी लॉकर और हर छात्र के उसके पास रजिस्टर्ड SMS और ईमेल पर भेज रहा रिजल्ट। CM ने दी हरी झंडी। पलवल में एक PHC व पंचकुला में खुलेगी SHC। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार उपमंडल सिविल अस्पताल जगाधरी यमुनानगर को 60 बिस्तर से बढ़ाकर 100 बिस्तर वाले अस्पताल में अपग्रेड करने का लिया निर्णय। साथ ही जिला पलवल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होडल को 50 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल में किया जाएगा अपग्रेड। यह अस्पताल मौजूदा भवन से ही करेगा कार्य। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार सहित 3 राज्यों को भेजा नोटिस। पूछा अभी तक गवाह की सुरक्षा क्यों नहीं। याची के वकील ने बताया कि याची आसाराम केस में मुख्य गवाह है और उसकी जान को है खतरा, इसलिए उसने सुरक्षा के पानीपत स्टैंडिंग कमेटी के सामने किया आवेदन। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने उसके आवेदन को इस आधार पर कर दिया खारिज कि राज्य सरकार ने अभी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 को लागू करने की अधिसूचना नहीं किया जारी। हरियाणा में अब टिड्डियों का खात्मा ड्रोन से शुरू। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि टिड्डी दल को लेकर प्रदेश सरकार और कृषि विभाग पूरी तरह मुस्तैद। राजस्थान सीमा से हरियाणा में घुसते टिड्डी दल को ड्रोनों के माध्यम से कीटनाशक का छिड़काव कर तुरंत किया जाएगा नष्ट। हरियाणा के लाखों किसानों को मिलेगी राहत। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लॉकडाउन के बाद आई मंदी के इस दौर में प्रदेश सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी 2000 रुपए से कम करके मात्र 100 रुपए करने का लिया निर्णय। इससे किसानों की जेब पर आर्थिक बोझ कम होगा और मंदी से उबरने में किसानों को मिलेगी मदद। हरियाणा में कोविड-19 के कहर का आंकड़ा लगातार उठते गिरते हुए चल रहा है। प्रदेश में रोजाना जितने कोरोना के मरीज ठीक होते हैं उससे कहीं ज्यादा नए मामले रिकॉर्ड में हो जाते हैं दर्ज, जिस कारण रिकवरी रेट भी ऊपर नीचे होता रहता है। सोमवार को बीते 24 घंटे में 689 नए मामले आए सामने। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 654 रही, जिससे रिकवरी रेट 75.87% पर टिका। वहीं 7 मरीजों की मौत भी हुई रिकॉर्ड में दर्ज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार यानी आज हरियाणा में कुल 20,000 करोड़ रुपए की कुछ आर्थिक गलियारा परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन अथवा शिलान्यास। उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152D पर इस्माइलपुर से नारनौल के बीच 227 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाली परियोजना भी है शामिल। इस पर कुल 8,650 करोड़ रुपए का आने वाला है खर्च। देश में कोरोना के मामले 9 लाख के पार। सिर्फ 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा केस बढ़े। भारत अब दुनिया का दूसरा देश जहां हर रोज मिल रहे हैं सबसे ज्यादा संक्रमित। देश में 5,54,000 मरीज हुए ठीक। हर दिन 20,000 मरीज हो रहे हैं डिस्चार्ज। 14 जुलाई को होने वाली है एक दुर्लभ खगोलीय घटना। दरअसल 14 जुलाई की रात सूर्य गुरु के ठीक बीच में रहेगी पृथ्वी। आसानी से दिखेगा गुरु ग्रह। इसके बाद 2040 में बनेगी ऐसी स्थिति। 20 जुलाई को सूर्य और शनि के बीच रहेगी पृथ्वी, तब शनि को आसानी से देखा जा सकेगा। राजस्थान में बदलता सियासी घटनाक्रम। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद विधायकों को 4 बसों से भेजा गया होटल। रेजोल्यूशन में कहा गया सरकार के खिलाफ काम करने वालों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। भाजपा द्वारा लोकतंत्र खत्म करने की गई कोशिश। यह राज्य की 8 करोड़ जनता का अपमान। सुशांत सुसाइड केस। सुशांत की मौत को 1 महीना बीता। मुंबई पुलिस जल्दी जांच रिपोर्ट को देगी अंतिम रूप। दावा अभी तक कुछ भी नहीं मिला सनसनीखेज।
ऑस्ट्रेलिया में 4 महीने बाद फुटबॉल की वापसी 17 जुलाई से शुरू होगी ए लीग। कोरोना के कारण 3 टीमें 14 दिन के लिए हुई क्वारंटाइन। 4 हफ्ते के भीतर लीग के खेले जाएंगे सभी 27 मुकाबले। 23 अगस्त को होगा फाइनल। शेयर बाजार में रिलायंस की छलांग। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर 1947 के उच्चतम स्तर पर पहुंचे। कंपनी का मार्केट कैप हुआ 12.31 लाख करोड़ रुपए। सोमवार को कारोबार के पहले दिन बीएसई और निफ्टी बढ़त के साथ हुए बंद। सप्ताह में कारोबार के पहले दिन बीएसई 99 अंक और निफ्टी 47 पॉइंटों पर हुआ बंद। एनर्जी सेक्टर में 2.50% का रहा उछाल। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री से 15 किलोमीटर दूर है कडियाम इलाका। ये देश का सबसे बड़ा पौधों का है बाजार। 25 किलोमीटर और 10,000 एकड़ में फैला ये बाजार देश और विदेशों में पौधों की करता है सप्लाई। इस नर्सरी में 10 लाख रुपए तक के पौधे हैं उपस्थित। वहीं रोज 5 करोड़ रुपए का होता है कारोबार। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट। बोर्ड ने फेल शब्द को इसेंशियल रिपीट से किया रिप्लेस। रिजल्ट से नाखुश स्टूडेंट के लिए होगा ऑप्शनल एग्जाम। अब बात मौसम विभाग से। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के उत्तरी तटीय भागों, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर मानसून सक्रिय रहेगा और कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात में भी सक्रिय मानसून 1-2 जगहों पर मध्यम से भारी बारिश दे सकता है। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, आंतरिक ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, केरल, आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में सामान्य मानसून के चलते हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं पूर्वी गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, शेष गुजरात, पंजाब के कुछ हिस्सों और हरियाणा के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। अब बात आज के इतिहास की। सिखों के 8वें गुरु हरकृष्ण का जन्म 14 जुलाई 1656 में हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीत निर्देशक मदन मोहन का निधन 14 जुलाई 1975 में आज ही के दिन हुआ था।